अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम तीन एग्जांपल सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं 2.10, 2.11 और 2.12। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स है 2.10। 2.10 एग्जांपल को स्टार्ट करने से पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने 3 पढ़ी थी हम वो वाली यूज कर लेते हैं। पहले हम साइड पर लिख लेते थे ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है AT प्लस VI इज इक्वल टू VF। सेकेंड होगी हमारे पास S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और थर्ड हमारे पास होती है जी 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VS। ये तीन इक्वेशन मोशन है। अब तीनों इक्वेशन मोशन से कोई एक हम यूज करेंगे, टू यूज करेंगे, डिपेंड करेगा हमारे पास गिवन में क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास होगा गिवन, फिर हमारे पास होता है रिक्वायर्ड, फिर हमारे पास होता है फार्मूला और फिर हमारे पास होगा सॉल्यूशन। ठीक हो गया। तो ये हम यूज करते हैं। तो गिवन 2.7 एग्जांपल पे आ जाते हैं। 2.10 एग्जांपल 2.10 एग्जांपल पे आते हैं। 2.10 एग्जांपल कहता है अ कार ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड और वो फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए। और वो कहते हैं इसकी वेलोसिटी मालूम करें आफ्टर 5 सेकंड्स। तो एक हमारे पास वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी है वो है जी 10 मीटर पर सेकंड और उसका जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जो टाइम है वो है जी 5 सेकंड। वो कहता है 10 मीटर की स्पीड से गाड़ी मूव कर रही है, 5 सेकंड तक मूव करती है 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ। वो कहता है 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो जो बाद वाली वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है? वो फाइनल वेलोसिटी होती है। पहले वाली जो गिवन थी वो इनिशियल होती है, जो बाद में गिवन होती है वो फाइनल होती है। तो ये हमारे पास हमने मालूम करनी है जी फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी हम लिखते हैं जी VF के साथ। वो हमने मालूम करनी है। फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे? देखिए इन तीनों में से कोई एक फार्मूला हम लगाएंगे। कौन सा? डिपेंड करता है गिवन पर। VI है, A है, T है, VF मालूम करना है। VF मालूम करना है तो VF किस में है? VF फर्स्ट में भी है, VF थर्ड में भी है। तो इसका मतलब है हम सेकंड नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें VF नहीं है। फर्स्ट लगाएंगे, थर्ड लगाएंगे, इन दोनों में से कोई एक लगाएंगे। अब दोनों में से कोई एक लगानी है, कौन सी लगाएंगे वो हमें डिपेंड करता है हमारे पास गिवन में क्या है। VI पहले 1 की तरफ जाते हैं। 1 में VI है, 1 में VI है, ठीक है। A हमारे पास 1 में A है, 1 में A है, ठीक है। T 1 में T है, 1 में T है, बिल्कुल है। A हम लगा सकते हैं, पहला फार्मूला लगा सकते हैं। थर्ड वाले भी देख लेते हैं, शायद वो भी लगता है। VI हमारे पास है, VI थर्ड में है। A हमारे पास थर्ड में है, A हमारे थर्ड में है। T हमारे पास थर्ड में है, T हमारे पास थर्ड में नहीं है, बल्कि थर्ड में S आ रहा है। तो S हमारे पास है ही नहीं, तो इसका मतलब हम थर्ड भी नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ फर्स्ट वाले लगाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यहां लिख लेंगे, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ठीक है, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ठीक हो गया। वैल्यूज पुट कर देते हैं। VF हमने मालूम करना है, तो VI हमारे पास है जी 10 प्लस A हमारे पास है जी 2 और T हमारे पास है जी 5। तो VF इज इक्वल टू 10 प्लस 5 टू 10 और VF हमारे पास आ जाएगा जी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ जाएगी जी फाइनल वेलोसिटी। ठीक हो गया। चलेंगे नेक्स्ट हमारे पास है जी 2.11 एग्जाम्पल है। अब 2.11 एग्जाम्पल में वो कह रहा है जी कि हमारे पास एक ट्रेन है और वो स्लो डाउन होती है 18 किलोमीटर पर आवर से स्लो होना शुरू होती है, यानी कि 80 की स्पीड पर ऑलरेडी चल रही है। जब 80 की स्पीड पर पहुंचती है ना तो उस पर ब्रेक वाला होती है और वो स्लो होना शुरू हो जाती है। तो हम स्टार्ट कहां से ले रहे हैं? 80 से। तो 80 हमारी जहां से हम स्टार्ट लेते हैं वो हमारी इनिशियल होती है। तो 80 क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी। अब ये गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला सॉल्यूशन हमने खुद करना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है जी 80 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले इस किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं 80 मल्टीप्लाई किलो। किलो हमें नहीं चाहिए, हमें मीटर चाहिए, हमें किलो नहीं चाहिए। तो किलो की वैल्यू पुट कर देते हैं, डिवाइड बाय और है तो हमें और नहीं चाहिए, हमें सेकंड चाहिए। तो हम और की वैल्यू पुट करते हैं। एक और में कितने सेकंड होंगे जी? एक और में 3600 सेकंड, 3600 सेकंड होते हैं। तो हमने याद रखना है 3600 सेकंड। सॉल्व करना है बस हमने। ये 2 0 2 0 कैंसिल आउट।
ये ऊपर बच जाएगा जी, जब 80 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 800 डिवाइड बाय 36, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं जी। 800 डिवाइड बाय 36, ये आ गई 22.222222 इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो कहते हैं जब 80 से ब्रेक अप्लाई होना शुरू होती है ना, ब्रेक अप्लाई, इसका मतलब स्लो हो रही है गाड़ी, और जब स्लो हो रही होती है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है, अब एक्सेलरेशन कौन सा होगा, स्लो हो रही है तो एक्सेलरेशन इसके अंदर नेगेटिव होगा, यानी कि डी एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगी। तो रिटार्डेशन वो कह रहा है जी 2 है, रिटार्डेशन है जी 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, रिटार्डेशन है, डी एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन, सबको लिखते ए सी है, सिर्फ माइनस का फर्क पड़ जाता है। अच्छा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर सेकंड। वो कह रहा है कि 80 से 20 तक उसने आना है। अगर ये इनिशियल है तो फाइनल हमारे पास क्या हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। वो कहता है 80 से 20 पर आने में वो कितना टाइम लेगी। तो पहले हम इसी को किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 20 बिल्कुल उसी तरह से मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600, तो ये 20 कैंसिल आउट, ये बन जाएगा 200 डिवाइड बाय 36। जब इसको कैलकुलेट करेंगे 200 डिवाइड बाय 36, तो ये आ जाएगा 5.55 अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 5.6 मीटर पर सेकेंड, ये वाली। अब स्पीड हम ये वाली यूज करेंगे और फिर एक ये वाली यूज करेंगे। अच्छा, अब वो कह रहा है जी टाइम बताएं कि 80 से 20 पर आने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। अब हम इन तीनों में से कोई एक यूज करेंगे। कौन सी यूज करेंगे डिपेंड करेगा हमारे पास गिवन क्या है। तो पहले देखिए मालूम क्या करना है, हमें टाइम मालूम करना है। तो क्या पहली में टाइम है, हाँ बिल्कुल टाइम है। दूसरी में टाइम है, बिल्कुल दूसरी में भी टाइम है। तीसरी में टाइम नहीं है, तो तीसरी वाली हम यूज नहीं करेंगे। अब आई पहली दो में से कौन सी यूज करेंगे, पहली ये वाली दूसरी वाली, अब वो डिपेंड करेगा हमारे पास गिवन क्या है। पहली में देखें वी आई है ठीक है, ए है ठीक है, वी एफ है ठीक है, टाइम हमने मालूम करा। पहले वाली बहुत इजी है। दूसरे वाली में दूसरे वाले कह रहा है जी एस, उसमें तो एस भी बता रहा है ना, तो एस हमारे पास है ही नहीं, तो हम दूसरे वाली यूज नहीं करेंगे। अब दूसरे वाली भी नहीं यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे पहले वाली। तो वही बाय यूजिंग फर्स्ट क्वीन मोशन, तो हमारे पास है जी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हमें टी चाहिए तो पहले वी आई को इधर ले आए, तो ये बन जाएगा वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। हमें यहाँ से टी चाहिए तो ए को भी इधर ले आए, ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू टाइम। ठीक हो गया। चलें, हमें यहाँ से टाइम चाहिए, हमें टाइम मालूम करना है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं। तो t इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए। तो इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो वी एफ कितनी होगी, वी एफ हमारे पास है जी 5.6, तो ये हमारे पास है जी 5.6 माइनस वी आई हमने निकाला था जी 22.3, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 22.3 डिवाइड बाई ए हमारे पास कितना है, ए मतलब एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन हमारे पास है 2। ठीक है, तो डिवाइड बाय हम कर देते हैं जी 2, तो t इज इक्वल टू, इसको सोल्व करना जी 5.6 माइनस 22.3, इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो 5.6 माइनस 22.3 डिवाइड बाय 2, तो ये मैं बता रहा जी -8.35, -8.35। लेकिन यहां पर देखें टाइम कभी भी माइनस में नहीं होता, हो सकता है -5 बज चुके हैं, -10 बज चुके हैं, कभी सुना टाइम माइनस में, टाइम माइनस में नहीं होता, तो इसलिए हम इसको यूं कर लेंगे 8.35 सेकेंड, तो ये मैं बता देगा टाइम इसका। ठीक हो गया। चलिए स्टूडेंट, चले ये हमारे पास हो गया इसका टाइम, ये हमारे पास 2.11 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है 2.12 ये हमें रेज करना पड़ेगी। चले इसको हम रेज कर देते हैं 2.12 वही गिवन रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ सोल्यूशन स्ट्रक्चर आपने खुद बना लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। वो कह रही है अ बाइसिकल एक्सेलरेट एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम एन इनिशियल वेलोसिटी 4 फॉर 10 सेकंड। तो वो कह रहा है जी कि एक्सेलरेशन है जी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और टाइम हमारे पास है जी 4 सेकंड, और जो वी आई इनिशियल वेलोसिटी है वो कह रहा है जी 10 मीटर पर सेकंड की है। ठीक हो गया, सॉरी उल्टा हो गया, टाइम 10 सेकंड है,
इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। वो कह रहा है जी फाइंड डिस्टेंस मूव्ड बाय इट ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। वो कह रहा है डिस्टेंस वो कितना कवर करेगी। एक बाइसिकल है, उसकी वो इस वेलोसिटी से इनिशिएट कर रही है, इनके वी से स्टार्ट हो रही है, वी इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी है, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं बताएगी उसने। टाइम 10 है, एक्स इतना है, वो कह रहा है बताए टोटल डिस्टेंस कितना मालूम, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी। डिपेंड करेगा जी हम गिवन पर और रिक्वायर्ड पर कि हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे। हमने मालूम क्या करना है, हमने एस मालूम करना है। तो बताएं जी एस है किस किस में, 1 में एस है नहीं, तो 1 को तो वैसे ही छोड़ दो, इसमें एस ही नहीं है। 2 में एस है लगा सकते, 3 में एस है। अब हम दोनों में से एक लगाएंगे, या 2y लगाएंगे या 3y लगाएंगे। अब वो डिपेंड करेगा हमारे पास गिवन क्या है। चलिए जी पहले 2 की बात करते हैं। ए है 2 में, ए 2 में है, ठीक है। टी है 2 में, टी 2 में है, ठीक है। वी है 2 में, वी है 2 में, ठीक है। 2y लगा सकते हैं। 3 पर जाए, 3 में क्या क्या है, ए, 3 में ए है, यहां पर ए है, बिल्कुल है। 3 में वी है, ठीक है। 3 में एस भी है, लेकिन यहां पर एस हमने एस भी है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, 3 में ना वी एफ भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, यहां पर फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो इसका मतलब हम 3 वाली भी नहीं लगा सकते, तो हम 2y लगाएंगे। तो वही स्टेटमेंट बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमारे पास होगा s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले से पुट करते हैं, वी आई हमारे पास है जी 4 और टाइम हमारे पास है जी 10 प्लस हाफ, ए हमारे पास है जी 1 और टाइम हमारे पास है जी अगेन 10। तो ये आ जाएगा जी 40 प्लस 1/2 इंटू 10, तो 40 प्लस 2 1 2 5 10, तो ये आ जाएगा 45 मीटर, ठीक है। तो 45 मीटर का डिस्टेंस वो बाइसिकल ट्रेवल करेगी, ठीक हो गया। तो ये थे हमारे पास 3 एग्जाम्पल जो हमने सोल्व कर लिया। आई होप कि आपको इन तमाम एग्जाम्पल की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई। थैंक यू।